हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में जानेंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। स्कीम को महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के उद्देश्य से लाया गया था। यानी कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम को अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के द्वारा लगाए जाने वाले एंटरप्राइजेस को फंडिंग करने के लिए लाया गया था। इस स्कीम में 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम स्कीम के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। स्कीम में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दिया जाता है। ग्रास रूट्स लेवल पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट देखते हैं कि स्कीम में क्या क्या शामिल किया गया है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। स्कीम में लोन न्यू एंटरप्राइजेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग और एलीड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए दिया जा सकता है। स्कीम लोन का अमाउंट 10 लाख रुपीस से 1 करोड़ रुपीस तक हो सकता है। स्कीम में लोन कोलैटरल फ्री रहेगा। लोन्स को क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम CGFSI के द्वारा सिक्योर किया जाएगा। इस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? फर्स्ट, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब, सेंट एंटरप्रेन्योर्स। हर एक बैंक की प्रत्येक ब्रांच को एक वित्तीय वर्ष में एक लोन इस स्कीम के तहत करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। इस स्कीम में नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को भी लोन दिया जा सकता है, बशर्ते कि 51% शेयर होल्डिंग महिलाओं और अनुसूचित जनजाति का होना जरूरी है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स फीचर्स। लोन में इंटरेस्ट रेट्स बैंक के जो लोएस्ट एप्लीकेबल रेट्स उस पर लोन दिया जाएगा। लोन का रीपेमेंट पीरियड। लोन का रिपेमेंट पीरियड 7 साल तक हो सकता है, जिसमें 18 मंथ का मोराटोरियम पीरियड रहेगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम में लोन अप्लाई कैसे करना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लोन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? आप अपने बैंक की ब्रांच विजिट करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उद्यमी मित्रा पोर्टल से डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टैंड अप इंडिया एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसे अक्सर बैंक प्रमोशन एग्जाम एंड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम स्कीम से जुड़े कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। Question number 1. What is the nature and size of the loan under the Stand Up India scheme? Composite loan, inclusive of term loan and working capital, between 10 lakh and up to 100 lakh representing up to 85% of the project cost would be eligible. Question number 2. How much will be the interest rate for the loan? The rate of interest would be lowest applicable rate of the bank for that category, rating category, not to exceed, base rate, MCLR, plus 3% plus tenor premium. Question number 3. Who are the eligible lending institutions for extending loans under the scheme? All branches of scheduled commercial banks located across the country. Question number 4. By when am I expected to repay the loan? The loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. Question number 5. What are the activities for which Stand Up India loan is provided? Stand Up India loan may be provided to entrepreneurs for engaging in manufacturing, trading, services sectors including activities allied to agriculture. Thanks for watching this video.